गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर किया था और ये हमारा है फ़िल्टर्स में थर्ड टाइप है एलसी फ़िल्टर। और फ़िल्टर्स में एक और फ़िल्टर बचेगा, इसके बाद पाई फ़िल्टर। इसके बाद हमारा फ़िल्टर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आरपीएससी ने अभी तक फ़िल्टर से न्यूमेरिकल एक भी नहीं पूछा है तो वो फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थर्ड टाइप है आपका एलसी फ़िल्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका देखेंगे सर्किट डायग्राम में हमने ये हाफ वेव का बनाया और ये हमने फुल वेव रेक्टिफायर से एलसी फ़िल्टर बनाया है। एलसी फ़िल्टर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमने कैपेसिटर और इंडक्टर जो लगाया है उससे हमारा एल शेप आ रहा है, इसलिए हम इसको एलसी फ़िल्टर बोलते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरह से हमारा ये एल बनता है, इसलिए इसको एलसी फ़िल्टर बोलते हैं। यहाँ हाफ वेव के लिए बनाया तो हमारा एक ही डायोड है और यहाँ हमने फुल वेव के लिए बनाया तो हमारा दो डायोड हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंडक्टर का वर्क है वो कैसे वर्क करता है। ये हमारा है, ये कुंडली है और इसमें क्या होता है, जैसे ये AC प्लस DC है तो ये क्या करेगा, AC को ब्लॉक करेगा और DC को पास करेगा। DC हमें यहाँ पर मिलेगी और AC को ब्लॉक करेगा। जबकि कैपेसिटर का वर्क क्या होता है कि वो DC को रोकता है और AC को पास करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, AC प्लस DC आई मेरी, यहाँ हमें मिला DC और इसके साथ कुछ AC भी आई। ऐसा तो है ही नहीं कि ये पूरी टोटली AC को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कुछ AC भी आएगी। अगर पूरी AC को ये ब्लॉक कर लेता तो फिर यहाँ पर हमें प्योर DC मिल जाता, तो हमें वैसे ही आउटपुट में प्योर DC मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इम्पेरिटीज़ आती हैं, मतलब इसके साथ AC आता है और जब यहाँ पे AC प्लस DC आया तो कैपेसिटर क्या करेगा, AC को ग्राउंड कर देगा और AC को ग्राउंड कर देगा और फिर हमें आउटपुट में लोड के थ्रू प्योर DC मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुंडली AC प्लस DC में से अधिक मात्रा में AC को रोकता है, वह कैपेसिटर संपूर्ण DC को रोककर AC को ग्राउंड टर्मिनल में भेज देता है। ये AC को ग्राउंड टर्मिनल में भेज देगा तो हमें लोड पर DC प्राप्त होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका कि निर्गत वोल्टता का। ये हमने जो हमारा सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर है उसमें भी हमने किया है। जो फूरियर इक्वेशन है वो हमने वहाँ पे भी देखी थी, यहाँ पे भी आपको ये देखनी है। तो एक बार ये तो ये आपको ध्यान रखनी है कि फूरियर इक्वेशन क्या होती है। तो निर्गत वोल्टता का फूरियर निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और ये है V0 2em अपॉन पाई माइनस 4em अपॉन 3 पाई कोस टू ओमेगा टा माइनस 4em/15 कोस टू ओमेगा टी माइनस नेक्स्ट टर्म जो भी है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म्स तो इसके साथ तो कोस आ रहा है, मतलब ये तो है हमारी AC वाली टर्म, इसके साथ कोई साइन ओमेगा नहीं है, तो ये है हमारा DC वाली टर्म। तो ये वहाँ पे भी देगा तो EDC क्या है, ये मेरा EDC है 2em अपॉन पाई। तो एक ही आपको लर्न करना है, जो भी मैंने स्टार लगा रखे हैं वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर है आपका कि प्रत्यावर्ती घटक। थर्ड पॉइंट है आपका जो फूरियर इक्वेशन है उससे प्रत्यावर्ती घटक देखेंगे। तो मैं आपको वही कह रही थी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिसमें साइन कोस नहीं है वो हमारा AC DC है और जिसमें साइन कोस है वो हमारा AC है। ये वाला जो घटक होगा वो मेरा प्रत्यावर्ती घटक होगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ प्रत्यावर्ती घटक है तो 4em अपॉन 3 पाई कोस टू ओमेगा टी। अब इसका वर्ग माध्य मूल मान लेंगे तो मल्टीपल में क्या आ जाएगा, इसका 1/√2 आ जाता है। ये हमने उसमें भी सीरीज इंडक्टर फिल्टर में भी किया था। तो 4em अपॉन 3 पाई इंटू 1/√2। तो ये आपका ERMS निकल के यहाँ पे आ गया। ये है इंडक्टर और कैपेसिटर के सिरों पे कुल वोल्टता है। उसके बाद IAC निकालेंगे। तो IAC के लिए देखिए यहाँ पे ERMS अपॉन XL माइनस XC। इंडक्टर में से कैपेसिटेंस की जो इम्पीडेंस है वो
घटा के और डिवाइड में आएगा। तो ये होता है 2 मेगा एल, और फुल के लिए है ये 2 मेगा एल, और ये 1/, में होता है तो ये 1/2 मेगा सी। तो यहाँ पे ERMS की वैल्यू पुट करी है हमने, और ये वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व करा हमने, तो हमारे पास ये हमारा IAC आया। ये लर्न करना है आपको। तो इस तरह से ये हमारा IAC निकल गया है। अब EAC संधारित्र के सिरों पे निकालेंगे हम। तो EAC बराबर होगा IAC इंटू संधारित्र के सिरों पे निकालेंगे तो XC, ये मल्टीपल का साइन है, ये है हमारा गुणा का चिन्ह है ये, ठीक है। IAC इंटू XC क्या होता है, 1/, में होता है। देखिए यहाँ पे भी हमने किया था। XL जो होता है वो 2 मेगा एल होता है फुल वेव के लिए, और XC होता है 1/2 मेगा सी। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करी। अब IAC की वैल्यू आपके पास है, IAC की वैल्यू ये है, ये यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, और ये 1/2 मेगा सी है, ये मल्टीपल में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास EAC जो है वो ये आएगा 4EM/3√2 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। नेक्स्ट है आपका रिपल फैक्टर किस तरह से निकालेंगे। तो रिपल फैक्टर में होता है EAC/EDC। आपके पास EAC भी है और आपके पास EDC भी है। तो यहाँ से हमने EAC और EDC की वैल्यू पुट करी है, जो भी कटा पिटा है उसको काट पीट दिया। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आई है वो ये वाली वैल्यू आई है 2/3√2 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। अब यहाँ पे ये 2 जो है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, √2 बच गया। तो इसको और सॉल्व करके लिखा तो √2/3 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 आ गया। फिर देखिए अब r बराबर इस वाली टर्म को अगर सॉल्व करते हैं, √2/3 करते हैं तो वो होता है 0.47। तो उसको सॉल्व करके हमने ये लिख दिया है 0.47 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1। 4 ओमेगा स्क्वायर LC जो है ग्रेटर है, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 1 से, मोर ग्रेटर देन है 1 से। तो ये वाली चीज़ हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस 1 को। तो यहाँ पे r बराबर 0.47 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC लिख सकते हैं। अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे, 0.47 डिवाइडेड बाई 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.118 आएगा ओमेगा स्क्वायर LC। अब यहाँ पे देखिए r नहीं आ रहा है, यहाँ पे RL नहीं आया है, मतलब जो हमारा LC फिल्टर है उसमें जो रिपल फैक्टर है वो लोड पर डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो LC फिल्टर है उसमें रिपल फैक्टर RL पर डिपेंड नहीं करता है, लोड पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका LC फिल्टर है। लास्ट जो आपका है वो है पाइप फिल्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसी लेक्चर में हम इन चारों में डिफरेंस करेंगे। हमारा जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है, LC फिल्टर है, पाई सेक्शन फिल्टर है और सीरीज इंडक्टर फिल्टर है, इनमें जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, मतलब हम टेबल बनाएंगे चारों के, जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम एक साथ बनाएंगे। हम वहाँ से डायरेक्ट उन फॉर्मूलों को लर्न करेंगे, इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है तो हम उस टेबल को लर्न करने के बाद वहीं से उसका आंसर दे सकते हैं, और अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो भी हम वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट हम जो पढ़ेंगे वो पाई सेक्शन फिल्टर पढ़ेंगे पहले, देन इन चारों के जो भी डिफरेंसेस है, मतलब जो भी इनकी जैसे भी इनकी टेबल बनेंगी वैसे चारों को एक साथ हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि अगर यहाँ पर कोई BSc का स्टूडेंट है और वो BSc की क्लासें चाहता है तो वो कमेंट करके बता सकता है, क्योंकि मैं BSc फाइनल में क्वांटम की बुक स्टार्ट करूँगी। अगर स्टूडेंट हो जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किस किस को क्वांटम पढ़नी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें स्टार्ट करनी है या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।